बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सीखेंगे और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सेकेंड चैप्टर में अगर हमें दो फंक्शंस दिए गए हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका हमने डेरिवेटिव लेना हो तो हम पढ़ चुके हैं कि हम कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास दो फंक्शन है, उनका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ ऑफ एक्स, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज जी ऑफ एक्स। क्लियर। अब अगर इसे मैं इस साइड पे ले आऊं तो ये हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ये वाला इज इक्वल्स टू, इसे मैं इधर लेके जा रहा हूं तो ये आएगा डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस f dash of x into g of x. Clear? Applying integration, taking integration, तो ये बनेगा जी इंटीग्रेशन ऑफ f of x into g dash of x into dx is equals to इंटीग्रेशन ऑफ, ये सारे का सारा फंक्शन आ जाएगा, d by dx ऑफ f of x into g of x माइनस f dash of x into g of x ब्रैकेट क्लोज और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन को दोनों पे अलग अलग अप्लाई करते हैं। That will be equals to integration f of x g dash of x into dx is equals to integration d by dx of f of x into g of x, साथ आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x g of x एंड साथ आएगा dx। क्लियर। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एंटी होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ f of x g डैश ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा f of x g of x माइनस, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो चुके हैं, इंटीग्रेशन, अब मैं g of x पहले लिख रहा हूं, g of x इंटू f डैश ऑफ x dx, तो ये क्या बन गया है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बन गया। कैसे, अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, एक फंक्शन है f of x और एक फंक्शन है g डैश ऑफ x। अब यहाँ पे g डैश ऑफ x क्यों लिया है इसे मैं आपको समझाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स में हम एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह लेंगे, एक को सेकंड फंक्शन कह लेंगे, हम उनको नाम दे लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं f ऑफ x को मैं फर्स्ट फंक्शन कह लेता हूँ और g डैश ऑफ x को मैं सेकंड फंक्शन कह लेता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, क्योंकि ये डेरिवेटिव था तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आनी है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ने कैंसिल होना है तो g ऑफ x इसकी इंटीग्रेशन आनी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल और dx। यहां पे जो आंसर आ रहा है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो एज इट इज, या आप इसको अगेन यही बात समझें कि सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन दोबारा इनटू f डैश ऑफ x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और dx आ जाएगा। ये क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शन हो f ऑफ x एंड g ऑफ x, अब मैं g डैश ऑफ x नहीं ले रहा, सिंपली आपको समझाने के लिए g ऑफ x ले रहा हूं, तो
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और इसे मैं आगे चल के बार बार यूज भी करूंगा, dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे साथ dx, अंडरस्टूड है। यहां पे जो आंसर आ रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, जो भी आ रहा होगा यहाँ पे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ f ऑफ x फर्स्ट वाले फंक्शन का, और क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया था तो dx एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? मैं फॉर्मूले को इस फॉर्म में बार बार यूज करूंगा ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। क्लियर है? अब हमें पता कैसे लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है? इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, आइए जी स्टूडेंट्स। अब हम सीखना ये चाह रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं आइलेट। इसको आपने याद कर लेना है, I L A T E। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? आइलेट कहते हैं। अब इससे बनता क्या है? I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, logarithmic functions, A stands for algebraic function, algebraic functions, T stands for trigonometric functions, trigonometric functions, and E stands for exponential functions, exponential functions। क्लियर? अब लिखा क्यों है? अगर फर्ज करें ये वाले दो फंक्शंस हमें दिए गए हों, फॉर्मूला हमने लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने सॉल्व करनी है, और हमें एक फंक्शन दिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा फंक्शन दिया गया है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम फर्स्ट किसको रखेंगे? आई वाले को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट, ये सेकंड। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये दो फंक्शन हमें दिए गए हैं, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन, और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हमें ये दो फंक्शन दिए गए हैं तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? अलजेब्रिक फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने आइलेट को याद रखना है हमेशा, आपने जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आइलेट के हिसाब से करना है। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x sin x dx। तो x जो है ये क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में हम देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो फर्स्ट हम किसको कहेंगे? अलजेब्रिक फंक्शन को, और सेकंड हम किसको कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड इसमें बहुत जरूरी है और आपको ये याद होना चाहिए ताकि इसके जरिए आप अच्छी तरह से इसको पहचान सकें कि हमने फर्स्ट किसको रखना है और सेकंड फंक्शन किसको रखना है। फॉर्मूला आपका वही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम जो यूज करेंगे। आइए अब हम इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं और इसको मजीद सीखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है जी इंटीग्रेशन x sin x dx। देखें जी, मैंने अभी आपको समझाया है कि आइलेट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन होगा, इसको मैं 1 कह लेता हूँ और इसको मैं 2 कह लेता हूँ। ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा sin x। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन इंटीग्रेशन x sin x dx। We know the formula of integration by part। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको रिकॉल करवाने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ f of x इंटू जी ऑफ x, दो फंक्शन है, उनकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ x dx, फिर माइनस का सिंबल आएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन आएगा,
इसका जो भी आंसर आ रहा हो, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स का जो भी आंसर आ रहा हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज, एंड साथ आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और साथ क्या आएगा, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया है तो साथ क्या आएगा, डी एक्स आ जाएगा। क्लियर? इसे हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन है जी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स, और साथ क्या आएगा डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल लगा है तो ये कंप्लीट आएगा। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस कॉज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, फिर ये एज इट इज, इसका क्या आंसर आया, ये अभी हमने सॉल्व किया है, ये आया है माइनस कॉज एक्स, और फिर x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और साथ क्या आ जाएगा dx, और यहाँ पे हम लिख देंगे रीजन, हम पेज नंबर 125 पर पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स प्लस सी, एंड डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के होता है, और ये हमने फॉर्मूले यूज किए हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉज एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सी मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एट द एंड हम जब सारे को सॉल्व कर लेंगे तो हम यहाँ पे सी लगा देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके साथ ऐड कर देंगे, माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी साइन एक्स प्लस सी। अब यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और साथ हम रीजन लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये हम पेज नंबर 125 पे पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx किसके इक्वल होता है, sin x के इक्वल होता है, तो ये हमने पुट किया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए कि आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हम इंशाल्लाह हर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 138 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो क्या है x cos x है, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x, वह आपके लिए होमवर्क आपने खुद से सॉल्व करनी है। हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स पार्ट, और पेज नंबर 139 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये सारे के सारे सेम हैं, इनमें से मैं 2 आपको करवा रहा हूँ, एक ये है, एक मैं आपको और करवाऊंगा। सेम उसी तरह से आईलेट के अकॉर्डिंग हमने सुजेस्ट करना, चेक करना है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे और सेकंड फंक्शन किसको रखेंगे, dx। आईलेट ILAT, एल लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट होगा और एल्जेब्रिक फंक्शन सेकंड होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, इसे हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, इसे हम सेकंड फंक्शन कहेंगे। 1 और 2 सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। That will be equals to इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग नेचुरल x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल x स्क्वायर dx एंड डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉग नेचुरल x, और साथ क्या आएगा, इस इंटीग्रेशन का सिंबल है तो साथ dx आ जाएगा। क्लियर? That will be equals to log natural x, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज, यही सेम आंसर आएगा। log natural x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर x, और अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। That will be equals to, इसको मैं लिख सकता हूँ x क्यूब ओवर 3 log natural x माइनस इस x से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, स्क्वायर बच जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू डी एक्स। 1 ओवर 3 कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1 ओवर 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1 ओवर 3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी।
और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4, 5th और 6th पार्ट और पेज नंबर 139 पे एग्जाम्पल नंबर 4 ये सारे के सारे सेम हैं। इसी तरह लॉग के साथ अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, सारे के सारे सेम है। मैं 2 पार्ट करवा रहा हूँ, एक मैंने करवा दिया, एक आपको और करवाता हूँ, बाकी सारे के सारे आपके लिए होमवर्क हैं। आइए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 6 पार्ट है इंटीग्रेशन x⁴ log natural x dx अकॉर्डिंग टू आइलेट। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। इंटीग्रेशन x⁴ log natural x dx that is equals to first function as it is, log natural x as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है या हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग नेचुरल एक्स, और क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाई है तो उसका साथ डी एक्स भी आएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू लॉग नेचुरल एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 माइनस इंटीग्रेशन x⁴ डिवाइडेड बाय 5, लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/x, और साथ क्या आएगा dx आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं x⁴ डिवाइडेड बाय 5 लॉग नेचुरल x माइनस 1/5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x से ये पावर कैंसिल होगी, 4 बच जाएगी, x⁴ इंटू डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू x⁴ डिवाइडेड बाय 5 लॉग नेचुरल x माइनस 1/5 x⁴ डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, x⁴ डिवाइडेड बाय 5 कॉमन आ रहा है, x⁴ डिवाइडेड बाय 5 कॉमन आ रहा है तो लॉग नेचुरल x माइनस 1/5 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 7th पार्ट है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अब इसके साथ नहीं दिया गया, इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो log नेचुरल x है, उसके साथ भी और कोई नहीं दिया गया। जब और कोई फंक्शन ना हो तो हम उसके साथ जो सेकंड फंक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, और 1 क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। जब कोई सेकंड फंक्शन ना दिया गया हो तो क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, और 1 क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। 7th पार्ट tan इनवर्स x, 9th पार्ट वो भी tan इनवर्स x के साथ है, 10th पार्ट भी tan इनवर्स x के साथ है, और 11th पार्ट भी tan इनवर्स x के साथ है। तो यहाँ पे 7 और 11th पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन लेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट। सॉल्यूशन देखें जी इसका। इंटीग्रेशन 1 tan इनवर्स x dx that is equals to first function as it is, tan inverse x as it is, integration of second function minus integration of second function into derivative of d by dx of first function, that is tan inverse x into dx, that will be equals to tan inverse x, first 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसको। यह हो जाएगा जी x tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव क्या है, 2x है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे ताकि न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव बन जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1 इंटू 2x dx। साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। और ये थ्योरम हम बार बार प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं। अगर फंक्शन की पावर -1 और उसका डेरिवेटिव दिया गया हो तो हम उसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, लॉग नेचुरल
इंटू फंक्शन प्लस सी, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है। क्लियर? आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 11th पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन सेकंड की इंटीग्रेशन का जो आंसर आया या सेकंड की इंटीग्रेशन एज इट इज, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऊपर हमारे पास जो पावर है वो बड़ी है, नीचे पावर छोटी है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे हम इसको। ये आ जाएगा x पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, या हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कह सकते हैं। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 1 अगेन साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 1। क्लियर? इसे हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 4 इंटीग्रेशन, यह आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोशेंट, फिर प्लस 1 ओवर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ क्या आएगा, dx आ जाएगा, और ये सारे का सारा 1 बाय 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है। दैट इज इक्वल्स टू x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर पे अलग से अप्लाई हो जाएगी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 dx, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बाय 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? हम पहले भी पढ़ चुके हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x होगी, दैट इज इक्वल्स टू x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 बाय 4, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 बाय 4, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, और सब में से कॉमन क्या आ रहा है, 1 बाय 4 कॉमन आ रहा है, 1 बाय 4 आप कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाला आंसर भी आपका ठीक है, x पावर 4 tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है 12th पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट आप आइलेट को फॉलो करते जाएं। अब यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ILATE। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब कॉज एक्स dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स क्यूब एज इट इज, फिर कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं, माइनस इंटीग्रेशन कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा
3 शुरू में आ जाएगा, पावर रूल लगेगा 3x² और साथ आएगा dx। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू x³ sin x माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन x² sin x। अगेन हमारा जो क्वेश्चन बना एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे अगेन ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू x³ sin x माइनस 3। अगेन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड वाले की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आएगा 2x और साथ आ जाएगा dx एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? दैट इज इक्वल्स टू x³ sin x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x² cos x माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस ही रहेगा 3, 2 शुरू में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीग्रेशन, यह आ जाएगा x cos x एंड dx। यहाँ पे अगेन ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज सेकंड फंक्शन। इस पर हम अगेन क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू x³ sin x प्लस 3x² cos x माइनस 6, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन sin x, इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा dx एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू x³ sin x प्लस 3x² cos x माइनस 6x sin x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है एज इट इज, sin x dx। अब यहाँ से अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x होती है, तो ये आएगा x³ sin x प्लस 3x² cos x माइनस 6x sin x प्लस 6, sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x प्लस c एंड दैट इज इक्वल्स टू x³ sin x प्लस 3x² cos x माइनस 6x sin x माइनस 6 cos x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 के एक्सरसाइज 3.4 के प्रॉब्लम नंबर 1 के पहले 12 पार्ट को डिस्कस किया है। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।